Building a personal brand is not just about promoting yourself, it's about becoming a trusted voice in your industry, creating meaningful connections, and leaving a lasting impact on those around you. In today's crowded digital landscape, authenticity and personal connection are more valuable than ever, and cultivating a strong personal brand is the key to standing out and making a difference. Gary Vaynerchuk. हेलो दोस्तों, जो लोग गैरी वेनरचक को नहीं जानते उनके लिए मैं उनका एक ब्रीफ इंट्रो दे दूं जरा। गैरी वेनरचक ऑफन रेफर्ड टू एज गैरी वी इज अ Belarusian American entrepreneur, author, speaker and internet personality. He is best known for his work in digital marketing and social media, particularly through his company Vayner Media. Vaynerchuk gained popularity with his online videos on platforms like YouTube and later expanded into books, podcasts, and public speaking engagements. He often shares insights on entrepreneurship, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड पर्सनल ब्रांडिंग। दोस्तों, क्योंकि मुझे आज आप लोगों से पर्सनल ब्रांड बनाने पर बात करनी है, इसलिए मुझे लगा कि शुरुआत किसी ऐसे व्यक्ति के कोट से की जाए जो इस खेल का सबसे बड़ा उस्ताद हो। गैरी के बारे में बाकी डिटेल्स आप गूगल करके देख सकते हैं, लेकिन ये अकेले व्यक्ति नहीं हैं। इंडिया में भी बहुत से लोगों ने सोशल इन्फ्लुएंसर बनने को ही अपना पेशा बनाया है। वे ऐसा करके अपने लिए नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं। यूट्यूबर भुवन बम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। वे अपने बीबी की वाइन्स चैनल के जरिए इतना कमा चुके हैं कि उनकी नेटवर्थ 122 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है और वे अपने में एक ब्रांड बन चुके हैं। दोस्तों, बदलते वक्त को जिसने पहचान लिया वही राजा बनता है, वही किंग बनता है। जो नहीं पहचान पाया वो राजा से भिखारी बन जाता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग का समय है। इसे जरा पहचान लो। वो जमाने गए जबकि एक अच्छी नौकरी के लिए एक अच्छे कॉलेज से अच्छे नंबर लाकर पास होना ज़रूरी होता था। अब सिर्फ टैलेंट ज़्यादा ज़रूरी है, आपका जुनून ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी सोशल मीडिया में पहुंच ज़रूरी है, आपकी स्किल्स ज़रूरी है। जो लोग महीने के 25-30 हज़ार रुपये कमाने को संघर्ष करते थे, मैं उन्हें करोड़ों रुपए कमाते हुए देख रहा हूं। उन्होंने पहले तो खुद पर काम किया, खुद सीखा। वह कुछ भी हो, पहले वे किसी भी चीज़ के, किसी भी काम के, किसी भी क्राफ्ट के खुद मास्टर बने और फिर उन्होंने दूसरों को मास्टर बनाना शुरू किया और इस तरह अनाप शनाप पैसा कमाना भी शुरू किया। मैंने जिस योगेंद्र सिंह राठौर से 21,000 रुपये में NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का 3 महीने का कोर्स किया, उसकी कमाई दोस्तों महीने की 10 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। कितनी? 10 करोड़ रुपए। किसी अच्छी कंपनी में नौकरी करोगे तो आप CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बन जाओगे, तो इतनी कमाई आपकी ना हो सकेगी। कमाई के साथ जो अपना ही काम करने की फ्रीडम है वह तो सचमुच अमूल्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। आज़ादी का क्या मूल्य हो सकता है भला? आज की क्रिएटर इकोनॉमी के समय में दोस्तों, दूसरों की कंपनी में दूसरों के एसेट बिल्डिंग करने से ज़्यादा मूर्खतापूर्ण काम कुछ और नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करना आ गया, आपने सोशल मीडिया में गहरी पहुंच बना ली और ख़ुद को एक पर्सनल ब्रांड के रूप में स्थापित कर लिया, तो पैसे की बरसात होना तय है। मैं खुद उसी रास्ते पर हूं और धीरे धीरे चीज़ों को सीखता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। आपको अभी कुछ नहीं करना, बस मुझे सुनिए कि मैं क्या आपको बता रहा हूं। यहाँ मैं जो जो करता जाऊँगा उसका मुझे जो भी रिजल्ट मिलता जाएगा मैं यहाँ आप लोगों को बताता जाऊँगा। जिसे बात समझ में आए वह अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के रास्ते पर आगे बढ़े। बाकी ज़िंदगी को वैसे ही बर्बाद करते रह सकते हैं जैसे कि वे कर ही रहे हैं। उनकी मैं कोई मदद नहीं कर सकता, चाह कर भी। माफ़ कीजिएगा। इस दुनिया में कुछ करने से ही कुछ होता है, सोचने से सिर्फ ख्यालों की खिचड़ी पकती है। दोस्तों, जब से मनुष्य समाज अपने मौजूदा सामाजिक स्वरूप में आया और भाषा का ईजाद हुआ, तब से ही जिन्होंने भाषा से खेलना सीखा उन्होंने राज किया। वे राजा बने, वे व्यापारी बने, वे कवि बने, लेखक बने, दार्शनिक बने, वे ही दुकानदार बने, वे ही अभिनेता और राजनेता भी बने। तो आपको अगर अपना पर्सनल ब्रांड बनाना है तो यह बोलने की और लिखने की, ये 2 स्किल सीखना आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर नहीं है अभी तो निराश मत हो, क्योंकि जिनके पास है उनके पास भी एक समय था जब यह नहीं थी।
मेरे पास भी नहीं थी। जब हम जब पैदा हुए थे तो खाली स्लेट दिमाग लेकर ही पैदा हुए थे। हमने धीरे धीरे ही सब कुछ सीखा। आपको पता है कि एक बच्चा 2 साल के अंदर ही खुद को एक भाषा में एक्सप्रेस करना सीख लेता है। आप तो पहले से ही भाषा सीखे हुए हैं। आपको सिर्फ थोड़ी नॉलेज चाहिए, थोड़ा सा आर्टिकुलेशन चाहिए कि बात को बोलना कैसे है, और यह सब थोड़े से प्रयास से सीखा जा सकता है। ज़रूरी है कि आप में जुनून है कि नहीं। आप अगर नौकरी न करके खुद ही अपने समय का मालिक बनना चाहते हैं और बेहिसाब पैसा कमाना चाहते हैं तो प्रयास तो करना ही होगा, सीखना तो होगा ही। यू हैव नो चॉइस ऑन दैट फ्रंट। दोस्तों, आपको खुद को पर्सनल ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए 7 बातें समझनी बहुत ज़रूरी हैं। बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बेसिक बातों से ही शुरुआत होनी चाहिए। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि मेरे आने वाले वीडियोस भी आप निरंतर लगातार देखते रहें। फिलहाल 7 बातों पर हम बात करते हैं, राइट। पहली बात, खुद को दूसरों से अलग करो और अलग दिखो। दोस्तों, चारों ओर बेशुमार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आ जाने और इनमें उपलब्ध बेहिसाब डिजिटल कंटेंट के बीच अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग उसे सुने, तो आपको अपनी एक यूनिक पर्सनल ब्रांड तो बनानी ही होगी। अगर हम हाल के दिनों में बने ट्रेंड्स की स्टडी करें तो पाएंगे कि ऑडियंस का ध्यान खींचने और उनसे एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाने के लिए ऑथेंटिसिटी और स्टोरी टेलिंग, कहानी बताने का तरीका, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, राइट। दूसरी बात, पैसा कमाने के अभूतपूर्व अवसर भुनाओ। दोस्तों, ये पैसा कमाने और मालामाल होने का अभूतपूर्व समय है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा काम करना होगा। अगर बिना कुछ किए आप पैसा कमाने के लिए मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कृपया आप छोड़कर जा सकते हैं। मैं झूठे सपने नहीं बांटता। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ठोस चीज़ है। पिछले 5 सालों से मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अब जाकर मैं इस स्थिति में पहुँचा हूँ कि पैसा कमाना शुरू कर सकूँ। मैंने खुद को एक लाइफ कोच और एक माइंड कोच के रूप में स्थापित किया है और अब मेरे पास ऑफर्स की भरमार है। लोग मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, योगा सीखने, फिट होने, माइंड को पॉजिटिव बनाने, मैराथन दौड़ने, हेल्दी लाइफ जीने और खिलाड़ी के रूप में मेंटल टफनेस पाने और परफॉर्मेंस को और बढ़िया बनाने जैसे अलग अलग कामों के लिए लोग मुझसे कोचिंग लेना चाहते हैं। और मुझे यह देखकर हैरानी होती है दोस्तों कि इसके लिए वे मुझे सहर्षी 5 से 15 हज़ार रुपये घंटा पैसा देने को तैयार हैं। दोस्तों, इन्फ्लुएंसर्स की मार्केट बढ़ने और क्रिएटर इकोनॉमी के जन्म लेने से लोगों के पास आज अपने पर्सनल ब्रांड्स को भुनाने के अभूतपूर्व अवसर पैदा हो चुके हैं। भारत में 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज़ करने वाले लोग भी भारत में ही रहते हैं। यह बेवजह नहीं कि आज बीजेपी समेत सभी पॉलिटिकल पार्टियां इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही हैं और उनकी दीवारों पर जाकर अपने पोस्टर चिपका रही हैं। और यह सब फ्री में नहीं हो रहा दोस्तों, पैसों की लूट मची हुई है। जिन्होंने सोशल मीडिया में अपनी जगह बना ली वे करोड़ों रुपए की नौकरियां छोड़कर यही काम कर रहे हैं। आप इन अंकुर वारिकू महाराज को ही देख लो, इन्होंने कैसी धूम मचा रखी है। इंस्टा, यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन कोचिंग, आपको वे हर जगह दिखाई देंगे और यह सब करते हुए वे हर महीने ही करोड़ों रुपए का खेल खेल रहे हैं। पर दोस्तों, समझने की बात यह है कि वे ऐसे रातों रात नहीं हो गए। उन्होंने कई कंपनियां खोली, उनमें काम किया, CEO बने, लेकिन जो बात उन्हें अंततः समझ आई वह यही कि वे अच्छा लिख बोल सकते हैं तो क्यों ना ऑनलाइन आ जाएं और सोशल मीडिया से कमाएं। यानी आपको लिखना और बोलना सीखना है। 2 काम सीखने हैं, लिखना और बोलना। तीसरी बात, क्रिएटिव लिखना और क्रिएटिव बोलना सीखें। दोस्तों, मैं तो पेशेगत पत्रकार हूँ, लिखना मेरा पेशा ही है। मैं 4 साल से रोज़ नवभारत टाइम्स में कॉलम लिखता हूँ। मेरी कविताओं, कहानियों की किताबों और उपन्यास समेत 8 किताबें आ चुकी हैं। उम्मीद है आपने पढ़ी होगी। लेटेस्ट किताब है खुद से जीत।
इस किताब के 1 साल में ही 3 एडिशन्स आ चुके हैं। अगर आप सचमुच खुद से जीतना चाहते हैं तो इस किताब को ज़रूर पढ़ लें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप मेरे जिस चैनल माइंडफिट ग्रोथ में यह वीडियो देख रहे हैं अभी, यह मेरा दूसरा चैनल है, राइट, दूसरा। पहला चैनल जो है वो माइंडफिट के नाम से पहले से ही 82,000 सब्सक्राइबर्स के साथ चल रहा है। लेकिन उस चैनल में मैंने गलती यह की कि कई तरह की चीज़ें एक साथ शुरू कर दी। वहाँ अध्यात्म भी आपको मिलेगा, फिटनेस भी आपको मिलेगी, योग भी मिलेगा, रनिंग भी मिलेगी, माइंड की ट्रेनिंग भी मिलेगी, हेल्दी लाइफ भी मिलेगी, पॉडकास्ट भी मिलेंगे। मैं स्वामी विवेकानंद की तर्ज पर युवाओं से कनेक्ट बनाना चाहता था, इसीलिए मैंने ये नया चैनल शुरू किया है। जल्दी ही आप एक माइंड कोच के रूप में मेरे मोटिवेशनल वीडियोज़ देखेंगे। ऑनलाइन कोर्सेज भी जल्दी ही मैं शुरू करने वाला हूँ। आप लोगों को पता ही है कि मेरा मिशन इस चैनल को 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ युवाओं तक पहुँचाना है। यह सब कर पाने के पीछे जो सबसे बड़ी स्किल काम कर रही है वो लिखने की स्किल है। मैं लिखने को ओढ़ता बिछाता हूँ दोस्तों। रोज़ सुबह डायरी में 5 ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ, बता ही चुका हूँ मैं आपको। मैं 15 साल की उम्र से डायरी लिख रहा हूँ। इस काम को मैंने कभी नहीं छोड़ा। तो अगर आप सोशल मीडिया के इस बूम का अपने लिए फ़ायदा उठाने को लेकर ज़रा भी सीरियस हैं और सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की किसी दूसरे की कंपनी के फ़ायदे के लिए काम करना छोड़कर अपने ही जीवन को संवारना चाहते हैं, तो आपको लिखने की कला पर काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको बस रोज़ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन लिखने के साथ पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। आपको जब नॉलेज होगी तभी तो आप कुछ लिख पाओगे। मैंने पिछले 5 साल में कम से कम 200 किताबें तो पढ़ ही ली हैं। मैं लगातार ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहा हूँ। जो मैं सीखता हूँ उसे प्रैक्टिकल जीवन में अपनाता भी हूँ, आजमाता भी हूँ, उसका अभ्यास करता हूँ। इस तरह हर दिन मैं अपने पर्सनल ब्रांड में थोड़ी वैल्यू ऐड करता जा रहा हूँ। यही आपको भी करना है दोस्तों। रातों रात आसमान से तारे तोड़कर नहीं ला सकते, पहले आसमान तक उड़ना तो सीखो। चौथी बात, एक ट्रांसपेरेंट और क्रेडिबल जीवन जिएं। दोस्तों, आपने मेरी बातें सुनते हुए यह महसूस किया होगा, ज़रूर महसूस किया होगा कि मैं बहुत जेन्युइनली सारी बातें आपको बता रहा हूँ। मैंने जो गलतियाँ की उन्हें मैं स्वीकार कर रहा हूँ। मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कोई गलत जानकारी नहीं दे रहा, कुछ छिपा नहीं रहा। एक बात समझ लें कि आप अगर पर्सनल ब्रांड बनना चाहते हैं तो आपको बहुत ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। फिल्मी सितारों की तरह नहीं चलेगा कि आप पान मसाले का विज्ञापन करें और कहें कि आप तो गलत चीज़ों को इंडोर्स नहीं करते। आज जबकि चारों ओर से हम पर सूचनाओं की मार पड़ रही है, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान अपनी अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी पर देने की ज़रूरत है। जाहिर है कि इसके लिए आपको अपना एक फील्ड चुनना पड़ेगा। बहुत सारे फील्ड चुनोगे तो क्या होगा क्या? आपके ऊपर अंग्रेजी का यह फिगर ऑफ स्पीच लागू हो जाएगा। कौन सा? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। इसीलिए नीश चुनने की ज़रूरत है। इसीलिए मैंने बहुत सोच समझकर अपने लिए लाइफ कोचिंग और माइंड कोचिंग का नीश चुना। क्या है कि मैं पहले इंडियन आर्मी में था तो अपने आप कुछ लीडरशिप क्वालिटीज आ गई। मैं लेखक पत्रकार बना, मुझ में दूसरों को मोटिवेट करने की गॉड गिफ्टेड क्वालिटी थी। सो मैंने अपने भतीजे उन्मुख चंद को मोटिवेट किया और उसके एक क्रिकेटर बनने में कुछ काम आया। मेरे पास ज़िंदगी के उतार चढ़ावों से गुजरने का बहुत बड़ा अनुभव था, इसीलिए लाइफ कोच बनना मेरे लिए बहुत एक ऑब्वियस सी चॉइस थी। माइंड कोचिंग की ओर मैं इसलिए गया क्योंकि पिछले 8 साल में मैंने जीवन में जो भी किया उस सब में मैंने माइंड की बहुत ख़ास भूमिका देखी। मैंने NLP, योगा टीचर और ऑनलाइन कोचिंग के कोर्स के अलावा माइंड कोचिंग का कोर्स भी किया। लेकिन कोर्स करने से कुछ नहीं होता दोस्तों। मैं जो बातें आप लोगों को सिखाना चाहता था उन पर मैंने खुद ही काम करना शुरू किया। मैं पिछले 12 साल से मुंबई की फुल मैराथन दौड़ रहा हूं और मैं ऐसे चुनिंदा रनर्स में शामिल हूँगा जिसने अपनी मैराथन दौड़ की शुरुआत जो है वो एक फुल मैराथन से की। ज़्यादातर लोग पहले हाफ मैराथन दौड़ते हैं, 1-2 साल तो दौड़ते ही हैं। मैं यह इसलिए बता रहा हूं दोस्तों ताकि आपको मालूम चले कि लाइफ में मुश्किल विकल्प चुनकर भी हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। मैंने अपने माइंड को भी मुश्किल कामों पर लगाया। मेडिटेशन को मैंने अपने डेली रूटीन का एक
कंपलसरी हिस्सा बनाया। मैंने त्राटक की प्रैक्टिस शुरू की। त्राटक यानी एक टक देखना। यह फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। एक टक देखते हैं इसमें। मेरी फोकस पावर और कंसंट्रेशन पावर में बेहिसाब इजाफा हुआ दोस्तों। इस फोकस पावर के बढ़ने से मुझे हैरान करने वाले रिजल्ट मिलने लगे। मैं जिस आर्टिकल को लिखने में 2 घंटे लगाता था, अब मैं उसे 20 मिनट में लिखने लगा। सोचिए इस तरह भी मैंने अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कितना टाइम बचाया होगा, क्योंकि आर्टिकल तो मुझे लगभग रोज़ ही लिखने होते हैं। लॉकडाउन के दिनों में मैं 2 साल तक सुबह 3:55 पर उठता था। मैंने पाया कि अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, अपने आप आपकी ज़िंदगी ढर्रे पर आ जाती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वजह से आपको इतनी डिवाइन पावर मिलने लगती है कि लाइफ की छोटी मोटी दिक्कतें तो अपने आप ही हवा हो जाती हैं, राइट। 5वीं बात, क्रिएटर बनो, क्रिएटिव बनो और कंसिस्टेंट बनो। दोस्तों, एक बार आप अपनी अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर लो तो आपको फिर अपने पैशन को देखना पड़ता है और उस पैशन को एक्सप्रेस करने के लिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यह एक क्रिएटिव फील्ड है, इसलिए आपको क्रिएटिव तो होना ही पड़ेगा। आज हमारे सामने जो डिजिटल मार्केट खुला हुआ है, वहाँ क्रिएटिविटी और पैशन ड्रिवन कंटेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, उसका उत्सव मनाया जाता है। आप व्लॉग्स बना सकते हो, पॉडकास्ट बना सकते हो, जैसे टिकटॉक में पहले चलते थे वैसे आप वीडियो भी बना सकते हो। आप क्या नहीं कर सकते दोस्तों। आपने देखा ही होगा कि नीमा पॉल और किली पॉल नामक तंजानिया के भाई बहन हिंदी बॉलीवुड गानों पर एक्टिंग करके कितने पॉपुलर हो गए। पॉपुलर तो हुए ही, उन्होंने पैसा भी बहुत कमाया। वे क्रिएटिव बने लेकिन साथ में कंसिस्टेंट भी रहे। दोस्तों, इस फील्ड में सफलता पाने के लिए कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वालिटी है। रिजल्ट कैसा भी मिल रहा हो, आप अपना काम करते रहें, करते ही रहें। आप अगर कंसिस्टेंट रहेंगे तो लोग ज़रूर नोटिस लेंगे और आपके कंटेंट के पास आएंगे। आप अगर क्रिएटिव हैं और कंसिस्टेंट हैं तो आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। सोशल मीडिया की पहुंच आज पूरी दुनिया तक बन गई है। आपके YouTube वीडियो अगर हिंदी में भी बन रहे हैं तो उन्हें पूरी दुनिया में फैले भारतीय देख सकते हैं। आपने बस अपने कंटेंट को ऐसा बनाना है कि वह दूसरे लोगों की मुश्किलों को कुछ कम करे, उन्हें कुछ ऐसा सिखाए कि उनकी ज़िंदगी मूल्यवान बने, या फिर उन्हें हंसाए, क्योंकि हंसना हेल्थ के लिए सबसे उम्दा दवा है और हेल्थ तो सबको चाहिए, अंबानी को भी चाहिए, अडानी को भी चाहिए। इंसान बेसिकली हंसी और खुशी का ही तो दीवाना है दोस्तों। बहुत से यूट्यूबर्स हंसा हंसा के ही पैसा बना रहे हैं। यह याद रखें दोस्तों कि पैसा कमाना है तो किसी न किसी कला में, किसी न किसी विधा में आपको बाकी लोगों से आगे और ऊपर जाना होगा, तभी तो लोग बाकी को छोड़कर आपका वीडियो देखेंगे। आप अगर अपने बेसुरे गाने का वीडियो डालोगे YouTube पर तो कौन सुनेगा, लेकिन 4 साल के रियाज के बाद, 5 साल के रियाज के बाद एकदम रफ़ी साहब की मुलायम आवाज़ से टक्कर लेते गाने अगर डालोगे, ऐसे वीडियो डालोगे तो पूरा देश आपका दीवाना हो जाएगा। देश के आपको विदेशों से भी ऑफ़र आने लगेंगे। 6ठी बात, आपको पर्सनल डेवलपमेंट का ब्याज भी मिलता रहेगा। दोस्तों, पर्सनल ब्रांड बनाने और कंटेंट क्रिएट करने की यात्रा ऐसी है कि आप अगर इस यात्रा पर निकले तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट अपने आप ही होता रहेगा। 8-10 साल पहले तक मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था। मेरी लाइफस्टाइल बहुत अनहेल्दी थी। मैं चाय बहुत पीता था। स्मोकिंग और ड्रिंक्स पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं रहता था। मेरा वर्कआउट का कोई रूटीन नहीं था। मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करता था। मैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग नहीं करता था। मैं रेगुलर मेडिटेशन नहीं कर पाता था, चाहते हुए भी। मेरा पेट हमेशा ख़राब ही रहता था, और पेट ख़राब है तो जाहिर है कि दिमाग भी ख़राब ही रहेगा, और ख़राब दिमाग से लाइफ में ग्रोथ नहीं होती बल्कि पतन होता है। मैंने पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए 4 फील्ड में काम करना शुरू किया। पहला फील्ड था मोटिवेशन का। आई बिकेम अ मोटिवेशनल स्पीकर।
स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस। शुरू में मैं स्कूल मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता था खुद ही कि भाई मुझे बोलने के लिए बुला लो। अब जो है स्कूल और कॉलेज मुझे बुलाते हैं, हाथ जोड़ के आ जाओ बोलो, हमारे यहाँ बच्चों को एड्रेस करो। इसलिए याद रखना दोस्तों कि कुछ भी चीज़ बनाने में, खासकर ब्रांड बनाने में वक्त लगता है। जैसे मुझे लगा मोटिवेशनल स्पीकर के अलावा मैंने फिटनेस एक्सपर्ट के रूप में भी खुद को स्थापित करना शुरू किया। 4-5 साल की कोशिश के बाद मैंने 4 घंटे से कम समय में मुंबई मैराथन पूरी की और एलीट रनर्स के ग्रुप में शामिल हो गया। मैंने जिम वर्कआउट करके अपनी मसल्स पर काम किया। जब आप एक अच्छी मसल्स वाली बॉडी लेकर स्टेज पर चढ़ते हो तो आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है दोस्तों, देखने वालों को भी अच्छा लगता है। लेकिन मैं शरीर की मसल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि आपका प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग नहीं है, ये याद रखना। हाँ, दिमाग की मसल्स को बढ़ाने पर कोई रोक नहीं है, कितनी भी आप बढ़ा सकते हैं, उसे आप जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। मैंने योग अध्यात्म की ओर भी यात्रा शुरू की, किताबें पढ़ी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू किया, भगवत गीता, योग सूत्र और वेदों का अध्ययन शुरू किया। स्वामी विवेकानंद, स्वामी परमहंस योगानंद आदि को मैंने पढ़ा और समझा। ओशो को तो मैं जवानी के दिनों में ही खंगाल चुका था। मैंने जे कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति को ध्यान से पढ़ा और समझा। याद रखें कि आप जो भी पढ़ते हैं, जिसका भी मनन करते हैं, आप खुद भी वैसे ही बनते चले जाते हैं। इन तीनों रूपों के साथ मेरा चौथा रूप एक कवि, लेखक, पत्रकार और एक दार्शनिक का, एक फिलोसोफर का था। यानी मैं एक साथ 4 दिशाओं में बढ़ रहा था। बाहरी भौतिक जीवन में मुझे ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही थी, पर मुझे मालूम था कि मैं भीतर से ग्रो कर रहा हूँ। भीतर ग्रोथ ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। चाइनीज़ बैम्बू को जब ज़मीन में हम लगाते हैं तो 5 साल तक वह ज़मीन से बाहर नहीं झाँकता। क्यों नहीं झाँकता? क्योंकि वह भीतर ग्रो कर रहा होता है। 5 साल बाद वह ज़मीन के बाहर झांकता है और 6 महीने के अंदर ही 90 फुट ऊपर चला जाता है। तो जब आप भीतर से ग्रो कर रहे होगे तो धैर्य रखना, क्योंकि तब हो सकता है कि आपको बाहर रिजल्ट मिलता हुआ न दिखे। आप खुद पर इन्वेस्ट करते जा रहे होगे, घर वाले भी कोसेंगे, भाई क्या कर रहा है, माँ बाप के पैसे कब तक तू उड़ाता रहेगा, खुद भी कमा ले। अब बाल सफ़ेद होने लगे हैं पर हाथ से 4 पैसे कमाए नहीं जा रहे। दोस्तों, कोई कुछ भी कहता रहे, आप अपनी ब्रांड बिल्डिंग में लगे रहो। आप इस चैनल के साथ बने रहो। अगले 6 महीने में आपको दिखने लगेगा कि मेरे पिछले 5 सालों का इन्वेस्टमेंट अचानक कैसे मुझे रिजल्ट देने लगा है। रिजल्ट का मतलब है पैसे कमाना। मैंने अगर 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है खुद पर, तो मैं 20 लाख रुपए कमाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इस फील्ड में इसी रेशियो में कमाई हो रही है दोस्तों। यह भी मैं थोड़ा कम करके ही बोल रहा हूँ। असल में यहाँ आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है, क्योंकि आपका क्रिएट किया गया कंटेंट कहीं जाता नहीं। मेरे YouTube चैनल पर नए वीडियोस तो पैसा कमाते ही हैं, पुराने वीडियो भी मुझे कमा कर देते रहते हैं। दोस्तों, इस सफ़र में असली बात यह है कि आपको नई स्किल सीखने में टाइम तो लगता है, लेकिन सीखने के बाद उसे आप भूलते नहीं। वह ज़िंदगी भर के लिए आपकी हो जाती है, जो भी आप स्किल सीखते हैं। जैसे मैंने बोलना सीखा, अपनी टोन पर कंट्रोल करना सीखा। जी हाँ, पहले मैं थोड़ा डॉक्टर विवेक बिंद्रा की तरह चीख कर बोलता था, पर अब मैं थोड़ा संदीप माहेश्वरी की तरह शांत हो गया हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी स्टाइल समझ आने लगी है। मैं अब अपनी ही स्टाइल को डेवलप कर रहा हूँ। जी हाँ, कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर की अपनी यूनिक स्टाइल। आप भी अपनी यूनिक स्टाइल को डेवलप करें, राइट। 7वीं बात, डिजिटल कंटेंट का बाजार अथाह है, अनलिमिटेड है। दोस्तों, एक समय था कि जब किसी यूट्यूबर के 1 मिलियन यानी 10 लाख सब्सक्राइबर्स बनने पर उसे बहुत बड़ा मान लिया जाता था, उससे ऊपर कुछ न था। पर अब यह संख्या करोड़ों में चली गई है। हमारी जो शिकायत रहती थी कि मिडिल क्लास को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता, रईसों के बच्चे रईस होते जा रहे हैं, क्योंकि बिजनेस से बिजनेस पैदा होता है। गरीबों के बच्चे संघर्ष ही कर रहे हैं लगातार। अब यह शिकायत आप नहीं कर सकते। आपको अब इंटरनेट ने सब कुछ, लिटरली सब कुछ मुंह पर लाकर दे दिया है। आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर दिमाग है तो आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ और उसे बेचकर पैसे कमाओ। संदीप माहेश्वरी ने यही काम किया। आज उनके पास बेशुमार दौलत है। यह जो सोशल मीडिया और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया रूप लेके हमारे सामने आए हैं, तो ट्रेडिशनल जॉब्स तो दोस्तों जाने ही वाले हैं। अब वही सरवाइव कर सकता है जो
क्रिएटिव है, वह चाहे इंडिविजुअल हो या चाहे कोई कंपनी हो। यह जो डिजिटल का बाज़ार फैल रहा है यह अथाह है, अनलिमिटेड है। अभी से अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना शुरू कर दो, अपनी स्किल्स पर काम करो, लिखना सीखो, बोलना सीखो, अच्छे दिखो, फिट दिखो, खुद पर काम करो। पैसा अपने आप आपके पास आएगा और बेशुमार पैसा आएगा। लेकिन देर करोगे तो दूसरे लोग आपसे पहले अपना ब्रांड बना लेंगे। जो अपना ब्रांड बनाएगा बाज़ार उसी को पैसे देगा। तो देर मत करो, अपने गोल सेट करो और उन पर काम करना शुरू कर दो। बाकी मैं हूँ आपका लाइफ कोच और आपका माइंड कोच, आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार। कोई भी सवाल मन में आए तो आप मुझसे सीधे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करें। इस चैनल को 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचाने के मेरे मिशन को सफल करने में मेरा साथ दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कभी ना भूलें कि आपको न अतीत में जाना है न भविष्य में जाना है, हमेशा वर्तमान पल में ही बने रहना है, क्योंकि ज़िंदगी वहीं से प्रस्फुटित होकर निकल रही है। अगले वीडियो में मैं आपको क्रिएटिव राइटिंग को लेकर कुछ बहुत ही बेसिक बातें बताऊंगा। आपके लिए बहुत काम का वीडियो रहेगा, वीडियो देखना ना भूलें। जाने से पहले मेरे साथ कहते जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।